हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। थोड़ी लेट क्लास क्योंकि गला खराब है, जुकाम हो रहा है मेरा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है। जिस प्रकार से मैंने अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए 14 दिन लगातार अपनी एनसीईआरटी बेस पर एसएसटी के जो भी मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तीनों को प्रॉपर क्वेश्चन करवाए हैं। हर क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया है, टॉपिक मतलब पॉइंट वाइज बताया है। ठीक है, एनालिसिस करने का मतलब ये क्वेश्चन करवाया, उसको पॉइंट वाइज बताया, किस टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए वो सभी आपके सामने रखे हैं, आप देख भी रहे होगे। ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन मेरे साथ लगा हुआ है वो 55 प्लस ना लाए तो मेरे से कह देना। ठीक है, एसएसटी के अंतर्गत बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार चल रहे हैं हम। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर टॉपिक को समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। एक दो क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तापमान परिवर्तन के कारण जब तापमान परिवर्तन होता है तो चट्टान टूट जाती है और सड़ने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? वनों की कटाई कहा जाएगी, भूस्खलन कहा जाएगा, मिट्टी का कटाव कहा जाएगा, या फिर अपक्षय कहा जाएगा। बहुत से भूस्खलन कर जाएंगे आगे। ठीक है, या फिर मिट्टी का कटाव करेंगे। भूस्खलन जब सबसे ज्यादा भूस्खलन ही भरेंगे, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाता है। कुल मिलाकर ध्यानपूर्वक समझना, अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन पूछा है चट्टान का टूटना तापमान परिवर्तन पर, ये आप और सड़ने लगती है चट्टान। ठीक है, उसको कहा जा रहा है। और किस प्रकार सड़ेगी, क्यों सड़ेगी, ये समझो आप। मृदा का निर्माण चट्टान से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों, मृदा मिट्टी की बात हो रही है पहले, पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होती है, और अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है सभी चीजें। तापमान परिवर्तन होता है, तुषार क्रिया होती है, पौधे और प्राणी मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों को टूटना और क्षय होना, यही अपक्षय कहलाता है। भाई, मनुष्य का आना जाना, पौधे पेड़ पौधों का उखड़ना पहाड़ों से, वहां से टूटना, ठीक है, ये सभी क्या है? अपक्षय। तापमान में परिवर्तन होना, ठीक है, और मूसलाधार बारिश होना, उनका गलना, सड़ना और बिखरना, टूट कर आ जाना, वही तो एक तरीके से कहोगे नदी बहती है, नदी अपने साथ बहा कर ले आती है, कंकड़ पत्थर होते गई, फिर एंड में आकर मैदान इलाकों बिल्कुल रेती हो जाती है। आपको खादर और दोमट मिट्टी मैंने समझाई हुई है, किस प्रकार से खादर बनती है, किस प्रकार से दोमट मिट्टी बनती है, ये सभी चीजें मैं समझाया हुआ हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके सामने ये अपक्षय होता है, अपक्षय किस कारण क्या है, ये सभी चीजें मैंने समझा दी अपने भाइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन को डीपली मैंने करवा तो दिया, पर इतना नहीं जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त वक्र क्या है? इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनो। वृत्त जो ग्लोब के चारों भागों में विभाजित करता है वही प्रदीप्त है। ठीक है, या फिर वृत्त वह वृत्त जो दिन को रात से विभाजित करता है, वृत्त जो 12 बजे सूर्य को स्थित बताता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं प्रदीप्त वक्र क्या है, सिंपल है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को मैंने कई बार बताया है, बिल्कुल विभाजित करे जो दो भागों में दिन और रात में करे, उसी को कहा जाता है प्रदीप्त वक्र। आइए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जैसे जैसे दिख रहा होगा आपको मैप में प्रॉपर तरीके से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में इक्वेटर, फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बीच में देख सकते हो। यहाँ पर इधर की तरफ थोड़ा सा आपको अंधेरा से दिख रहा होगा, इधर उजाला, क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पर सन है, सन की लाइट है, और ये जो एक लाइन है जिसकी इधर की तरफ, मतलब मेरे लेफ्ट की तरफ, आप इधर की तरफ देखोगे तो अंधेरा है, इधर की तरफ देखोगे तो लाइट है, यही दो भागों में विभाजित कर रहा है, यही है प्रदीप्त वक्र, यही है वो लाइन। ठीक है, प्रदीप्त वक्र वह वक्र जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित कर देता है, ये आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है मेरे भाई, टाइम बता दू, इधर के 12 AM होंगे तो यहाँ पर 12 PM होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल सतलीय ग्रह है? केवल, जैसे हम सतलीय ग्रह, हम खड़े हैं ना भूमि पर, सतल पाए जाते हैं, तो कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। बृहस्पति पर मिला है कोई? बुध, शुक्र, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति, यहाँ पर शनि आ गो, शुक्र आ गो, बृहस्पति आ गो, तो कौन सा है? हमें शुक्र तो ठीक है, लेकिन शनि और बृहस्पति गलत है। यहाँ पर बृहस्पति, ये भी गलत होगा। यूरेनस, बुध, नेपच्यून, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा? बी, बुध पे बिल्कुल सतलीय है, शुक्र बिल्कुल है, मंगल आप सभी को पता होगी इंपॉर्टेंट है। केवल सतलीय ग्रह की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, किसी और की नहीं। इंपॉर्टेंट है बुध, शुक्र, मंगल, सीधा ये मैंने समझाया हुआ है, आपको प्रॉपर तरीके से जान सकते हो। मैंने सभी के सभी ट्रिक वाइज सब कुछ मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ, पिछली क्लासों को कर लो आराम से। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा
करने में 88 दिन में पूरी करता है? कौन सा? सब बताए बी एस पी। और सभी को प्रॉपर तरीके से मैंने ट्रिक बता रखी है, एम बी सन। ठीक है, जैसे कि आपने पता, मैं बता देता हूं ट्रिक को। बीएसपी, बीएसपी किसकी पार्टी है? भारतीय समाजवाद पार्टी मायावती जी की। बी सन याद कर लो। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति और शनि, और यहाँ पर यूरेनस और ये नेपच्यून। इंपोर्टेंट है, सभी के सभी हो गए, एक ही लाइन में करवा दिया। और ये बढ़ते क्रम में बिल्कुल ठीक है, दूरी को सूर्य से, ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट निशान लगाना। अब बताओ कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 28 दिनों में पूरी कर देता है? जो सबसे नजदीक वो करेगा, तो कौन सा है? बुध। बुध इज द राइट आंसर, 88 दिनों में कर देता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट इसके थोड़ा सा मैंने दे रखा है यहाँ पे इसके पॉइंट भी कर रखे हैं कि बुध शुक्र, बुध सूर्य के सबसे निकट है। बुध को सूर्य परिक्रम करने में केवल 88 दिन लगते हैं। यहाँ पर देख लो, मरकरी 88 दिन में, 225 दिन में वीनस है, शुक्र, ठीक है। सबसे ज्यादा दिन नेपच्यून है, सबसे कम और सबसे ज्यादा, और अपनी पृथ्वी 1 ईयर 365 दिन में। ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, ऑप्शन में पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान महावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बस जैसे बच्चे ने मेरी क्लासेस ली हैं प्रॉपर तरीके से, मैंने 6 to 10 प्रैक्टिस सेट, 6 क्लास टू 10th क्लास तक 6 क्लास के सभी चैप्टर, 7th क्लास के सभी चैप्टर, 8th क्लास के सभी चैप्टर, इसी प्रकार से 10th तक करवाएं और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगवाएं, हर चैप्टर वाइज। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है, पर लेकिन इसमें मैं बता दूंगा वर्धमान महावीर बिल्कुल यूट्यूब पर पढ़े, फ्री है, नोट्स हैं, सब कुछ। अमित सर जी के सर्च करो, टेलीग्राम पर जाओ तुरंत, वहां पर आराम से कर लोगे तुम। ठीक है, तो वर्धमान महावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंपल सी बात है कि वे 23वीं और अंतिम तीर्थंकर थे। क्या लगे है आप ये बात? उन्हें पाली भाषा में अपने संदेशों को प्रचार किया। कौन सी लग रही है इनमें से बात? इनमें से ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन और टू। जिसे पता हो डीपली वो तुरंत डी आंसर देगा है। वो तीर्थवी तीर्थ करे, वे 24वें है। ठीक है, पालियन की भाषा ही गलत है, प्राकृत भाषा है इनकी। ठीक है मेरे भाई, ये सिंपल है आंसर, बिल्कुल एक झटके में प्रॉपर तरीके से करके आओगे तुम। ये जैसे कि मैंने लिखा है कि जैनों के अंतिम और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी थे और 2500 साल पहले अपने संदेश को जारी किया था उन्होंने। वह उन लिच्छवियों के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, मैंने कई बार बता रहा हूँ, वज्जी संघ के एक समूह का हिस्सा था। ठीक है, साधारण लोग महावीर और उनके अनुयायी और किस शिक्षा की ओर समझ सकते थे, क्योंकि वे प्राकृत का उपयोग करते थे, प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही वहां में थे कई क्वेश्चन निकाल कर कई क्वेश्चन समझाना है ना, ये मुश्किल बात है। और भी है यूट्यूब पे, कोई नहीं पढ़ा बतावे तो ना डीपली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से चलेंगे अपना। ठीक है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लिए लगभग विलुप्त होने वाला के उत्तर है? मतलब कि कुल मिलाकर मैं बताऊं, जो पशु हैं हमारे, जो कि उनको एक दर्द निवारक दवाई दी जाती है। अब जब वो पशु मर जाते हैं, जब यूं ही फेंक के आ जाते हैं, तो ये जो गिद्ध होते हैं ना ऊपर, तो वो प्रॉपर तरीके से उनको खाते हैं। उसके अंदर जो जो दर्द निवारक ऑलरेडी जो उनको दिया जाती थी, वो कौन सी दवाई पहले बताओ। ठीक है, कि आइबोफ्रोफेन है, एसिटामाइफिन है, एसिप्रिन है, या डिक्लोफेनेक है। ठीक है, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, पहले तो ये बात है। जब इस दवा को ये पशु ले लेते हैं, जब ये पशु ले लेते हैं दर्द निवारक के रूप में, ठीक है, तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है, मतलब कुछ समय बाद जब एजड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जब इनको रेगिस्तान में फेंक जाते हैं या कहीं पर फेंक आते हैं, तो जब गिद्ध होते हैं ना, जब इनको खाते हैं प्रॉपर तरीके से, पशु जो मरे हुए मृत जो पशु होते हैं, तो जब खाते हैं, तो ये जो दर्द है निवारक जो गोली है, दवाई है, इसके अंदर इसके लीवर को, इनके किडनी को खत्म कर देती है गिद्धों को, और ये भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इस पर बैन लगा दिया गया है, मैंने लिखा भी हुआ है कि जो गिद्ध होते हैं, जो गिद्ध हैं, मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। किसको? गिद्ध जी को। ये आपको पता होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक, जो एक आपके सामने मैंने बताया हुआ है प्रॉपर तरीके से, ये पहले भी बता रखी है, जो मैंने तीसरी सीरीज हो गया, तीसरा दिन होगा, प्रॉपर तरीके से दवाई दी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी दवाई हैं जिसको गिद्ध खाने से मर जाते थे, उनको विलुप्त हो रहे हैं, सभी चीजें मैंने पहले बताई हुई मेरे भाइयों। ठीक है, तो इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने लिखी हुई है, खराब होते जा रहे हैं प्रॉपर तरीके। अब तो प्रतिबंध लगा दिया गया है और कोशिश की जा रही है, जहां जहां प्रतिबंध नहीं लगे वहां पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन है, ग्लो ये ज्योग्राफी से है, बीच में पहले देना चाहिए पर लेकिन अब दे दिया। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? मैंने कई बार बताया है, कोई भी महाद्वीप है, कोई भी कितने 7 महाद्वीप अपने 5 जैसे महासागर है, उन सभी को एक चीज में एकत्रित करके दिखाना, प्रकट करना, वो क्या चीज है? ग्लोब। ग्लोब के माध्यम से प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। किसने सोचा था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? इनमें से किसने ये बात की या किसने सोची? रॉबर्ट क्लाइव है, वो अलेक्जेंडर रीड है, या फिर मुनरो है, टॉमस मुनरो, कार्नवालिस था? तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। वो टॉमस मुनरो थे जिन्होंने ये सोचा था कि अंग्रेज जो होते हैं, जो ऊपर होते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं, उनको एक पिता के रूप में किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ये बात सोची थी टॉमस मुनरो ने। ठीक है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट था जिसको मुनरो सिस्टम ने लाया था, आपको पता होगी, मैं बता चुका हूँ कल, जो मतलब परसों की जो क्लास थी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये रैयतवाड़ी कहाँ पर, साउथ, मतलब साउथ एरिया में रैयतवाड़ी थी, और जो परमानेंट सेटलमेंट था वो बिल्कुल आपके नॉर्थ ईस्ट में था। और अपने जो नॉर्थ है, नॉर्थ कहां पर, उत्तर भारत की तरफ जो था, वहां था आपकी मेहरवाड़ी सिस्टम या फिर मेहरवाड़ी सेटलमेंट या फिर बंदोबस्त। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से मैं बता चुका हूं पिछली टेस्ट सीरीज में, आज फिर बता दिए। जो टॉमस मुनरो की इस व्यवस्था को विकसित किया था, उन्होंने किसानों के ऊपर, मतलब जो जमींदार नहीं थे, इसमें किसान पर ही लगान ली जाती थी। ठीक है, और अंग्रेजों को पिता की भांति समझने वाले यही थे मुनरो सिस्टम, मतलब टॉमस मुनरो जी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए मैंने भी डाल दिया, थोड़ा डीपली बता दिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट प्रस्तावित करने के लिए करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स, जेम्स वार्ड, चार्ल्स कार्लविन। सिंपल आंसर है डी इज द राइट आंसर हो जाता है। और मैंने सदाई बंदोबस्त कल भी करवाया था आपको प्रॉपर तरीके से, इंट्रोड्यूस 1793, चार्ल्स कॉर्नवालिस, इंपोर्टेंट है। और किसान एंड पे, यहाँ पर जो सताई बंदोबस्त जो कि मैंने बताया था, जैसे कि भाई एक मिनट रुको, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर थी रैयतवाड़ी, यहाँ पर थी अपनी महलवाड़ी, यहाँ पर थी आपकी जो मैं बता रहा हूँ सथाई बंदोबस्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत का नक्शा है। ठीक है, और यहाँ पर जो कर या राजस्व जो लिया जाता था, तो वो थे राजास और तालुकदार से। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने परसों भी बताया अपने भाइयों के लिए। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, समझने वाली योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा सी टेट में आया 2015 में। विनय पीटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो है बौद्ध के नियम से, ना कि किसी और से। ठीक है, विनय पीटक कई बार बताए मेरे भाई। ठीक है, और फिर बता रहा हूं भैया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोबारा हो गया रिपीट आपके सामने। भारत, ओ सॉरी, 12 अगस्त गलत थोड़ी सी यार, घनी दिक्कत दे रहा, पानी है नमक को। 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल के दीवान की बात हो रही है, 1765 में बात हो रही है। वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, विलियम बेंटिंग। भाई कौन बना सबसे पहले? रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, विलियम बेंटिंग या वारेन हेस्टिंग्स? बी इज द राइट आंसर है, रॉबर्ट क्लाइव बना 1765 के अंतर्गत बंगाल को दीवान। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैंने पूरी कहानी बताई है कि 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, क्लाइव ने ऐलान कर दिया खुद ने कि अब खुद को नवाब बनना पड़ेगा। 1765 में मुगल सम्राटों ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था। ये बहुत बड़ी गलती है वहां से। ठीक है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। सताई बंदोबस्त में राजस्व जो था एकत्रित करने का प्रभाव किसको दिया जाता था? अभी बताया थोड़ी देर पहले, ग्राम प्रधान किसे दिया जाए? मेहरबा में। किसान रैयतवाड़ी को। बचा कौन सा? राजा और तालुकदार। जिस बच्चे ने कल की क्लास ले ली और आज की क्लास ले ली, ये तीनों बंदोबस्त ने समझ गए होगा, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और बेसथाई। ठीक है, तीनों प्रॉपर तरीके से समझाया, किसने चलाई, कहाँ चलाई, किस किस क्षेत्र में चलाई, सभी चीजें प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया। किस किस से राजस्व लिया जाता था, सिंपल सी बात ही। ठीक है मेरे भैया, वही चीज मैंने यहाँ समझा रखी है, राजा और तालुकदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंपल आंसर आपके सामने है। ठीक है, हाँ सॉरी फोन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिगो की खेती के दो
मुख्य प्रणालियां इंपोर्टेंट है। इंडिगो खेती मैंने बताई परसों कि निज और रेती है, रेती और महल है, निज और जीत, जैद है, जैद और रवि है। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है, मैंने दे रखा है निज और रेती। निज मतलब अपनी खुद की, रेत मतलब रेती जो किसानों द्वारा करवाई जाएगी, ठीक है, किसानों की जो होती थी, निज और रेती। ये प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया हुआ परसों और डिटेल में मैंने यहाँ दे रखे अपने भाइयों के लिए, इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें आप प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे मेरे भाई तो हर चीज समझ में आएगी आपकी, ठीक है। जैसे कि निज है कि बागान जो मालिक खुद अपनी जमीन में नील की उत्पादन करते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे, निजी, ठीक है। और नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती। नील की खेती क्या, ये सभी चीजें परसों समझाई मेरे भैया, पिछले टेस्ट सीरीज में समझाई नील की खेती की इंपॉर्टेंस क्या थी। सभी चीजें पिछली क्लास लो समझो, आज की क्लास फिर लो, ठीक है। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जाती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत थी और यहाँ वहां छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे, ये आपको पता होना चाहिए। रेत की बात करूं मेरे भैया, रेत व्यवस्था को तहत बागान मालिक रेत रेत कहा है किसानी हो, रेतों को साथ एक अनुबंध करते थे, मतलब सट टाइप प्रकार को, ठीक है। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रेतों की तरफ से समझौता कराने के लिए बातें करते थे कि इन्हें समझाओ, इन्हें कैसी फंसाओ, कुल मिलाकर ये बेनिफिट होना चाहिए बड़े आदमी में, सीधी सी बात है। जो अनुबंध पर दस्तखत करते देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर लगा बागान मालिकों से नगद कर्ज, मतलब कुल मिलाकर लालच दिया जाओ और नील की खेती हो कैसे, ठीक है। ठीक है मेरे भैया, 5 बीघे जमीन है, 4 बीघे नील की खेती, 1 बीघे में तू कुछ भी कर, वहां में ते भी हिस्सा ले जावे, ऐसे करे, ठीक है। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, तो एक आंकड़ा हो, नहीं तो बहुत बुरा सिस्टम हो, ठीक है। नील विद्रोह के बारे में क्या गलत है ये पढ़ा मैंने बताया हुआ पहले भी, आज फिर बता देता हूँ। नील विद्रोह इंपोर्टेंट है वैसे भी। रैयत के पास, रैयत क्या है, किसान, रैयत के पास जमींदारों का समर्थन था, राइट है। रैयत ने इंडिगो उगाने के समर्थन में विद्रोह किया, ठीक है। गलत छांटना, बागान मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार किया गया था, ये भी राइट है। तो यहाँ पर जो है क्या गलत है, वो बी गलत हो रहा है, ठीक है। मैं बता देता हूँ अपने भाई को, 1859 में जैसे रेत जो नील विद्रोह था, रेत नहीं, जो नील विद्रोह था, बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इंकार कर दिया और रेतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने में भी इंकार कर दिया था, ठीक है। उसमें ये इंपोर्टेंट है, सभी पॉइंट में बता रहा हूँ। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और बागान मालिक की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो गुमशुदा, जो मुखबरे एजेंट है, जो उनकी पिटाई कर दी गई, ठोक है। और बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों मुखियाओं को समर्थन मिला, इसलिए कहलाता है नील विद्रोह, ठीक है। उस समय 1859 में, ठीक है। इंपोर्टेंट है मेरे भैया, किस किस के बीच कब क्या रीजन है, सभी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। प्रॉपर तरीके से हर चीज को समझोगे, डीपली वाइज समझोगे और यहीं से क्वेश्चन है भैया, घुमा फिरा के यहीं तो पूछा है, सीधी सी बात है। क्योंकि जो लड़ाई, जो विद्रोह, जो भी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वहीं से किसी भी प्रकार से आपको एग्जामिनर अटकाएगा, भाई यही जाना मानो तो यहीं से उठाओ क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सभी चीजें आपने देखी भी होंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने दिखाए भी हैं अभी जैसे कि, ठीक है। तो जो नीला विद्रोह था, नील विद्रोह से नीला कह रहा हूँ, मजिस्ट्रेट एसोल ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया, एक नोट है अलग से लाया हूं मैं, रेयतों को, जो किसान को नील के अनुबंध मनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है, ठीक है। और ईडन किसानों में, जो ईडन जो किसान थे, शांत करने के लिए विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। ये खुद का अपना जो मजिस्ट्रेट एसोल ईडन ने एक नोटिस खुद से जारी किया जो था, ठीक है। उन्होंने समझा कि रानी विक्टोरिया ने संदेश भेजा, देख लो आप, ठीक है। ये सभी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से पता लग रही होंगी, तो सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। पहले भी के साथ जिसने, जिस बच्चे ने, जिस भाई ने, बहन ने पहले भी जो क्लास ली मेरी प्रॉपर तरीके से, वो आज भी समझ रहे होंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ, कल की पीडीएफ अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में, क्लास के बाद प्रॉपर तरीके से पढ़ो और मौज लो और प्रैक्टिस जरूर करो मेरे भैया। क्लास में समझ में ना आ रहा हो, रिवीजन करो, रिवीजन अगर उसमें भी क्वेश्चन समझ में ना आ तो भैया मुझे तो पूछो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।